हेलो एवरीवन। आज मैं आपको डिवीज़न की एक ट्रिक देने जा रही हूँ। उसमें आपको दो नंबर्स का डिवीज़न निकालना है। डिवीज़न के लिए आपको बहुत लंबी प्रोसीजर आपको मालूम है। आज मैं वो लॉन्ग डिवीज़न की शॉर्ट ट्रिक देने जा रही हूँ। हम यहाँ पे डिवीज़न ले रहे हैं, दो नंबर्स का डिवीज़न मैं यहाँ पे ले रही हूँ। हमारा फर्स्ट सम, हमें 9216 को 72 से डिवाइड करना है। आपको अच्छी तरह से मालूम है हम इसका डिवीज़न कैसे करते हैं। 72 का टेबल के हिसाब से हमें पूरा ये 9216/72 हम सोल्व करते जाते हैं और हमारे पास आंसर क्वोशंट आता है। हमारे पास ये हमारे डिवीज़र है। तो वो लॉन्ग वाली प्रोसीजर से हम कैसे बचें वो मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ। 9216 डिवाइडेड बाय 72। यहाँ पे हमें 9216 में एक नंबर लास्ट राइट मोस्ट, यहां से हमें एक नंबर छोड़ देना है। यहां से एक नंबर हम छोड़ देंगे और 921 एक बॉक्स में और 6 दैट इज अवर अनदर पार्ट ऑफ अवर नंबर। एक नंबर मैंने राइट मोस्ट पार्ट से छोड़ दिया, मैंने 9216 को ऐसे लिख लिया। अब 72 है, इसमें ये 2 है, वो 7 की पावर बन जाएगी। 72 में 2 है, वो 7 के ऊपर बैठ जाएगा। सो यहाँ पे 7 स्क्वायर हो गया। 7 स्क्वायर कैसे हुआ? 72 था, 2 बाजू पर से हटके यहाँ पे ऊपर हमने बिठा दिया, 7 का स्क्वायर हो गया। अब हमें डिवीजन स्टार्ट करना है। बहुत ही सिंपल है। हम जब ये डायरेक्ट सॉल्व करते थे तब हमें 72 का टेबल याद रखना पड़ता था या तो फिर हमें मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना पड़ता था। यहाँ पे डायरेक्ट टेबल हम 7 का यूज करेंगे। जो नंबर यहाँ पे बेस पर है उसका टेबल हमें यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 7 के टेबल में 9 कब आता है? 9 नहीं आता। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यही चलेगा, वही पार्ट चलेगा क्योंकि यहाँ पे 9 है, 9 से छोटा 7 है। तो 7 1 जा 7, ये 9 में से हमें 7 निकाल देना है। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 2। वो यहाँ पे साइड में लिख लेना है। बहुत ही इजी है, ध्यान से देखना। एक पूरा सम मैं सॉल्व करवाऊंगी, बाद में दूसरे सब आपको समझ में आते जाते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 1 जा 7, ये 9 में से 7 निकाला तो आंसर क्या रहा हमारे पास? 2। 2 यहाँ बहुत ही छोटे साइज में लिख देना है, 2। अब आपका नंबर नेक्स्ट हो गया 22। अब आपका नंबर हो गया 22। अब क्या करना है आप ध्यान से देखना। अब आपको यहाँ आपने जो पावर में बिठाया है 2 को, वो 2 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 into 1, उसको ये 22 में से निकाल देना है। वो डिफरेंस हमें यहाँ पे टेबल यूज किया, यहाँ पे मैंने डिफरेंस सब्ट्रैक्ट किया। 2 into 1, so answer is 20। 22 minus 2, आंसर इज 20। अब क्या करना है ध्यान से देखना। अब फिर से किसका टर्न आ गया? टेबल का टर्न आ गया। 20 के लिए
20 को 7 से डिवाइड करना है, 20 को 7 से डिवाइड करना है। 7 2 जा 40, 7 3 जा 21 हो जाएगा, तो वो हम 21 तो 20 से ज्यादा हो जाएगा, तो वो हम नहीं ले सकते। 7 2 जा 7 2 जा 40। यहाँ पे मैंने किसका यूज किया? अगेन टेबल का। 20 माइनस 14, आंसर इज 6। इस 6 को यहाँ लिख देना है, इस 6 को यहाँ पे लिख देना है, तो हमारा नया नंबर क्या आया? 61 61 61 61। अब ये 61 में से टेबल का यूज तो आ गया, अब क्या आएगा? फिर से उसमें से डिफरेंस सबट्रैक्ट कर देना है। 61 में से डिफरेंस सबट्रैक्ट मैं कर रही हूं। 2 2 जा 4, 2 into 2, so 61 minus 4, हमारे पास आंसर आएगा 57। 61 माइनस 4, यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास 57। अब फिर से 57 के लिए 7 का टेबल हमें याद करना है। 57 डिवाइडेड बाय 7, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 56 माइनस 57 माइनस 56, आंसर इज 1। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 1। ये क्या हमने यूज किया यहाँ पे? टेबल। अब क्या आएगा? डिफरेंस। डिफरेंस 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, वहां पे 0 1 हमारे पास आ गया है। 0 1 1 को कहाँ पे लिखना है? वो 1 को हमें कहाँ लिखना है? यहाँ पे तो हो गया। अब मुझे ये मैंने जो लाइन खींची है ना, वो किसके लिए खींची है वो मैं आपको नेक्स्ट थोड़ी मिनटों में बता दूंगी। यहाँ आपको 1 लिखना है। अब जब हम ये लाइन क्रॉस कर रहे हो, तब हमें यहाँ पे पॉइंट को बिठा देना है। सो 1 क्या बन गया? 2 क्या बना था? 22। 6 क्या बना था? 61। अब 1 यहाँ पे बन गया 16। अब आपको मालूम है 16 हम कैसे यूज करेंगे? 16 तो डायरेक्ट 16 हमारे पास आ गया टेबल से। अब हमें क्या यूज करना है यहाँ पे? डिफरेंस। 16 तो हमें टेबल के ऊपर से मिल गया, अब डिफरेंस हम कट करेंगे। 8 2 जा 16 कट किया तो आंसर 0, मींस प्रोसेस यहाँ खत्म हो गई। जब 0 आ जाए तो प्रोसेस खत्म। तो 1 to 8 दैट इज आवर आंसर। 9216 डिवाइडेड बाय 72, योर आंसर इज 1 to 8। और मैं एक सम करवाती हूँ आपको बहुत ही इजी लगेगी मेथड। 2-4 सम मैं करवाऊंगी, 2-4 सम आप खुद से करना। बहुत ही इजी मेथड है ये। लॉन्ग डिवीजन से तो ये बहुत ही इजी है। दूसरा सम मैं करवाती हूँ। पहले आपको टेबल यूज करना है, बाद में डिफरेंस। टेबल डिफरेंस, टेबल डिफरेंस, यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। दूसरा सम मैं यहाँ पे ले रही हूँ। सेकेंड सम 10576 डिवाइडेड बाय 83। 10576 डिवाइडेड बाय 83। 10576 डिवाइडेड बाय 83। अब हमें राइट मोस्ट वाला जो एक नंबर है वो निकाल देना है, मींस यहाँ पे एक लाइन खींचनी है। 6 के बाद में एक लाइन आ जाएगी और यहाँ पे 83 को मैं कैसे लिखूंगी? 8 क्यूब। 3 को 8 के
पावर में आपको बिठा देना है 8 क्यूब। अब हमें यहाँ पे टेबल, किसका टेबल यूज करना है? 8 का, और 3 हमें किसके लिए लेने हैं? डिफरेंस के लिए। ये आप लिख लेना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा पूरे सम में। अब 8 1 से तो नहीं चलेगा, तो हमें पहले 10 लेना होगा। 8 1 जा 8, यहाँ पे 10 माइनस 8 पहले टेबल का यूज हुआ है, आंसर इज 2। 2 हमें यहाँ पे देना है, नया नंबर क्या बन गया? 25, 2 5 25। अब हमें डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना है, 3 1 जा 3, 25 माइनस 3, आंसर इज 22। डिफरेंस, T मीन्स टेबल, D मीन्स डिफरेंस। अब 22 के लिए अब कौन सा, किसका टर्न आ गया? टेबल का। 22 के लिए हमें फिर से 8 का टेबल दोहराना है। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 हो जाएगा। 8 2 जा 16, 22 में से 6 चले गए, आंसर इज 6 को यहाँ पे लिखना है। अब नया नंबर हमारे पास कौन सा आ गया? ये टेबल का यूज किया, अब हमारे पास नया नंबर आ गया 6 7 67। 67 में से हमें डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना है, 3 2 जा 6। So here our answer is 61। 61 के लिए मैं टेबल यूज करने जा रही हूँ। 8 7 जा 56, आंसर इज 5। यहाँ पे हमने टेबल का यूज किया। अब 67 तो आ गया है, अब 5 मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। 56 के लिए मैंने लाइन क्रॉस की, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? पॉइंट डाल दूंगी बीच में। सो 1 2 7 पॉइंट। अब ये बन गया 61 माइनस 56, दैट इज 5, एंड दिस वन इज 6, so 56। अब हमें डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना है। 7 3 जा 21। 35 के लिए हमें टेबल यूज करना है। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। सो हियर आंसर क्या आ गया? ये टेबल यूज किया, ये 3। अब आप बोलोगे यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तब हमें कौन सा नंबर ले लेना है? हमें मालूम है, हम 0 लेते हैं, तो ये 3 बन गया 30। टेबल आ गया था, अब किसकी बारी है? डिफरेंस की। 4 3 जा 12, 30 माइनस 12, सो इट विल बिकम 18। सो 18 के लिए अब आप 8 का टेबल यूज करो। 8 2 जा 16, टेबल आया, आंसर इज 2 यहाँ पे दिया, कोई भी नंबर नहीं है, तो कौन सा नंबर ऐड किया? 0, सो इट विल बिकम 20। अब हमें डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना है। 2 3 जा 6, 20 माइनस 6, सो आंसर इज 14। 14 के लिए हम क्या यूज करने जा रहे हैं? 20 माइनस 6, दैट इज 14। अब टेबल आएगा 14 के लिए। 8 1 जा 8 2 जा 16 हो जाएगा, सो 8 1 जा 8, so 14 minus 8, so here that is 6। 6 के लिए 6, हमें यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर आ गए। अब हम आगे नहीं जाएंगे 3 नंबर तक, ये तो 0 नहीं आएगा, ये पूरा कंटिन्यू रहेगा प्रोसेस। तो हमें यहाँ पे 1 2 7, इसका आंसर क्या आ गया? 127.42। 1 तो आपको बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ी, 8 के टेबल का यूज करके आपने पूरा सॉल्व कर दिया। और एक सम में लेने जा रही हूँ।
ऐसे ही प्रोसेस पूरी कंटिन्यू करनी है आपको। पहले टेबल, बाद में डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करो, टेबल डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करो, वही है पूरी प्रोसीजर में। आप अपने आप से सम खुद बनाना और सॉल्व करना। थर्ड वन, that is 5312 divided by 94। ध्यान से देखना ये पूरा सम। 5312 डिवाइडेड बाय 94। हमें 531 और 2 के बीच में एक लाइन करनी है। क्यों, वो आपको अभी मालूम हो गया है। यहाँ पे 94 में हमें 9⁴ लिख देना है। टेबल हम 9 का यूज करेंगे और डिफरेंस के लिए मैं 4 का यूज करूंगी। बहुत ही इजी है, ध्यान से देखना। 9 के लिए 5 नहीं चलेगा, 53 पहले लेना होगा। 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, so 9 5 ज़ा 45, so 53 minus 45. Here we can use our table. So our answer is 8. अब 8 हमें यहाँ पे लिख देना है। तो नया नंबर हमारे पास कौन सा आ गया? 81। 81 81 81 में से हमें क्या माइनस करना है? डिफरेंस। 4 5 ज़ा 20। अब हमारा नंबर टेबल के लिए कौन सा आ गया? 61। 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 7 ज़ा नहीं चलेगा। 9 6 ज़ा 54। आंसर इज 7। 7 लाइन क्रॉस कर रहा है, हमें यहाँ पे क्या देना है? एक पॉइंट दे देना है। 72, that is our new number। 72, that is our new number। Now from 72 you have to subtract difference of 6 into 4। 6 4 ज़ा 24। डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, that one is 8 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4। 48 48 आ गया हमारे पास। 48 के लिए आगे हमें 48 यहाँ पे रह गया। 48 72 आया, उसमें से डिफरेंस सब्ट्रैक्ट किया। 48 के लिए 9 9 5 ज़ा 45। टेबल 9 5 ज़ा 45। 3 बचा यहाँ पे। 3 के कोई कुछ भी नहीं है, हम क्या ऐड करेंगे? एक 0 ऐड करेंगे। 30 में से हमें डिफरेंस 5 4 ज़ा 20 निकाल देना है। 30 माइनस 20, आंसर इज 10। ये टेबल था, ये डिफरेंस आया। 10 हमारे पास नंबर आ गया। अब आपको मालूम है 9 1 ज़ा 9, 10 माइनस 9, आंसर इज 1। पॉइंट के बाद 2 नंबर तक अब हमें 0 0 ही आगे लेके जाना है। 0 आंसर यहाँ पे नहीं आ रहा है, हम इसका आंसर लिख देंगे 56.51। बहुत ही इजी रहेगी ये मेथड। और मैं आपको एक सम करवाती हूँ, बहुत ही ध्यान से करना है। टेबल डिफरेंस, टेबल डिफरेंस, टेबल डिफरेंस, वही आपको याद रखना है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। 2296 fourth one। 2296 divided by 41। 2296 divided by 41। 2296 divided by 41। यहाँ पे 229 41 4:1। 41 क्या हो गया? 4:1। इसका टेबल यूज करना है और 1 डिफरेंस में लेना है। अब 4 5 ज़ा 20,
22 माइनस 20, टेबल का यूज, आंसर इज 2। 2 क्या बन गया, 22 तो यूज हो गया है, 2 क्या बन गया, 29। 29 में से हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। 5 1 जा 5, 5 इंटू 1, 5 निकल गया, आंसर इज 24। 24 के लिए टेबल, 4 6 जा 24, आंसर इज 0 0, so our answer is 56। एक ही मिनट में आपके पास आंसर आ गया, 56 इज योर आंसर। और एक सम मैं करवाती हूं, बहुत ही इजी ट्रिक है ये, आप ध्यान से कर लेना। फाइव 4 3 7 डिवाइडेड बाय 82। 5 4 3 7, यहाँ पे आ जाएगा 8 स्क्वायर, 8 5 जा 48, 6 जा 48, यस 8 6 जा 48, 54 माइनस 48, आंसर इज 6। टेबल में से आ गया आंसर 6, 6 विल बिकम 63। 6 2 जा 12, डिफरेंस सबट्रैक्ट करना है। 51 के लिए अगेन 8, 8 6 जा 48, ये टेबल यूज किया हमने 3। अब पॉइंट मैं लिख दूंगी क्योंकि ये पूरा हो गया 3 क्या हो गया 37। 37 में से 6 2 जा 12, अगेन कट कर देना है, डिफरेंस कट किया, 3 माइनस 1 2। 25 के लिए 8 3 जा 24, अगेन टेबल का यूज, 1 1 0 1 0, 8 1 जा 8, सो आंसर इज 2। आप ध्यान से करना, ये पूरे सम्स प्रैक्टिस के लिए मैं दे रही हूं, आप इसके आंसर्स जरूर निकालना। ये 5 सम के आंसर्स आपको निकालने हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।